शंकर पदाती प्रयागराज पतित पावन ओ आज के रामचरितमानस के सुनैया जतिक भी संसवाज है सकलाई हमर मंच में सुर सुरात विराजमान विद्वान और जतिक भी दूर दराज से पहुंचे वारसत और जम्मू ग्रामवासी जम्मू आयोजन करता सादर प्रणाम भावे यूट्यूब चैनल वाला भैया भी और हमारे साउंड वाला भैया भी सादर प्रणाम है हमारे मंच में विराजमान विद्वान जन भी सादर प्रणाम भावे और गुरतुर गुरतुर बोली के बुलैया ये मंच के बंधैया परमादरणीय सम्मानी संचालक महोदय जी आप सबके श्री चरण में ममता वाली का मानस परिवार नवागढ़ की ओर से सादर प्रणाम है साधु आधे आओ बुद्धि के देवैया गजानन स्वामी गणेश वंदना की ओर अपना ले चल बोलो से रामचंद्र की जय बोले गजानन महाराज की जय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा बोले गजानन महाराज की जय। गौरी शंकर दुलारा कहीं जी लड्डू की भोग लावे दे लड्डू की भोग लावे
सूर्य आवे जी दुनिया दुनिया मतोला सूर्य आवे जी मुझसे सवारी तोला मावे जी मुझसे सवारी तोला मावे जी पहिली बाबांतन बोलायची गाडी राजा मोरची मोरी बाजा दिला दैयाला पारी लागला ऐसे में तोला मनावा गाडे राजा मोर कुछ समझ नहीं आवना तोला में सूरी आवना तोला में सूरी आवना बोले गजानन स्वामी की जय हो माता विद्यादायिनी कृष्ण प्याई के जय सदा निवास शुक्ला ब्रह्मा विचार सा परमाद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी वेदं जाण्याधिकारा हस्ते स्फटिके मालिका विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान सारदा चरण कमल गुरु देव के संग वीर हनुमान ओहु सहायक देव सबे कह सको प्रभु बलवान लखन सिया चंद्र की जय बोले उमापति महादेव की जय बोले पौन सुत हनुमान लला की जय बोले संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय बोले श्री रामचरितमानस गंगा की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव राम कथा ला सुनैया आदरणीय संत समाज आओ बड़ा ही पावन शुभ दिन में भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा ला हम जमो झल्ला मिल के जुरिया के सुने बर अवसर मिले है भगवान परमात्मा के कृपा से ये परम अवसर सौभाग्य प्राप्त हो है आओ संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा ला जैन अनंत है हरि अनंत हरि कथा अनंता ये अनंत कथा ला भगवान श्री रामचंद्र जी के जेकर छोड़ ही नहीं है वो कथा ला एक सुंदर से भाव के साथ रचे कहते कि मति अतिनी ऊंची रुचि आची सही हमें जग जुरे न छाची छमी है गोर कुटिल को विचारी जय परदूषण भूषण धारी ये भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज व्यक्त करते आओ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसा भाव ला व्यक्त करते तो हम तो नान्हे नान्हे लइका जन कुछ ला नहीं जानन वो भगवान श्री रामचंद्र जी के कृपा से आज ये सुंदर से मंच में आए आओ आयोजक परिवार हृदय से प्रणाम करबो साधुवाद देवो कि ओकर मया प्रीत भरे न्योता ला पा करके आप मन के बीच ये पावन भरा धाम में आ करके राम कथा ला के सुनाए के अवसर मिले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन सुंदर से दोहा चौपाई और छंद सोट रास के माध्यम से राम कथा ला बड़ा ही भाव के साथ रचे आओ बड़ा ही पावन प्रसंग अयोध्या कांड जिनमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बखान करते वो बेरा वो घड़ी के जिन समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ला 14 बछर के वनवास होते दाई हो भगवान राम ला 14 बछर के वनवास होते ओकर साथ साथ छोटे भाई लक्ष्मण माता सीता घलो जाती लेकिन एक जन ऐसे रहते जिला ये बात के पता नहीं चले भरत जी
जैन साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेमी है, राम प्रेम। वही ला ये बात के पता नहीं रहा है कि ओकर दयालु बड़े भ्राता वन में चल रहे हैं। जब वो ननिहाल ले आते, भरत जी ननिहाल में रहते, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ला वनवास होते ननिहाल ले आते, तो ये बात के पता चलते कि परमात्मा राम ला 14 बछर के वनवास दे गए। और एक कारण कौन? खुद भरत जी के मन में ये आ जाते कि एकर कारण मैं हराऊं। काबर की ये माता के कई मांगे रही दो वरदान माता के कई मांगे रही दाई कि पहला वचन कि राम ने भरत ला राजा बनाया जाए, भरत के राज्याभिषेक और जैसे ही भरत जी आते अपनी निहाल ले, बोला ये बात के पता चलते आओ ये करने के फल का हरे ये भरत जी जानते। आओ एकर करैया कौन हरे? खुद भरत के महतारी के माता के भरत जी ये सोच के व्याकुल हो जाते। आओ अपन महतारी खुद के जननी ला माता के कैला बड़ा ही कुटिल वचन कहे ललते। आओ अपन महतारी ले मुंह ला मोड़ लेते भरत जी। फिर राजा दशरथ के दाह कर्म ला करके एक सभा में जत्ता मंत्रीगण रहे थे, गुरु वशिष्ठ जी रहे थे, जत्ता सकलाए रहे थे सभा में, वो सबके साथ ये वार्तालाप चलते कि परमात्मा राम ला नहीं भेजना रहे इस वन, बोला काबर भेजेगी। भरत जी 3 व्यक्ति पर बड़ा क्रोधित रहे, गुस्साए रहे। एक तो खुद के महतारी के कई बार जेकर वरदान के कारण ये सब कुछ होई। अब ये राजा दशरथ जेन ये वरदान ला पूरा करैया है। अब एक है गुरु वशिष्ठ जी। अगर गुरु वशिष्ठ जी चाहती तो वो रोक सकत रही भगवान श्री रामचंद्र जी ला, लेकिन वो रोकी नहीं। एक से भरत जी ये तीनों बार बड़ा क्रोधित रही, गुस्साए रही। फिर सभा में ये तय करे जाते कि भरत जी जाहे। भरत जी ठान लेते कि मैं परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं, वो ला के रहे। तो सभा में सबके बीच ये निर्णय ले जाते कि हाँ जाए ला पड़ी, भगवान राम ला मना के लाए ला पड़ी। भरत जी निकल गए परमात्मा श्री रामचंद्र जी ला मना के लाए पर। आओ वहां परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचे के बाद सबके बीच वार्तालाप होते दाई। वार्तालाप में कहा बातचीत चली। एक छोटे से भजन के बाद रिस्पान करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय, तुलसी के फिरे वहे तुलसी के पाना, तुलसी के पोथिए तुलसी के माला। आवदाई है बखान करबो तुलसी के। जी हाँ, तुलसी एक तुलसी होते हमारा अंगना में जेकर पूजा करता। तुलसी बिरता जेला तुलसी के बिरवा घलो कहे जाते। एक तुलसी हवेदाई हो जेला हमन अपन गला में धारण करथन तुलसी के माला। अब एक तुलसी हवे ये जिंदगी के उद्धार के रास्ता बनैया। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस रचे। आओ ये तुलसी के बखान में एक सुंदर से भजन निवेदन चाहूं, दोनों हाथ ला निकाल करके मीठा मीठा ताली के साथ आप जो भजन ये कथा में सहयोग प्रदान करो। निवेदन। तुलसी के बीच वही तुलसी की पाना भाई, तुलसी के पोथी है तुलसी की माला। तुलसी के बीच वही तुलसी की पाना भाई, तुलसी के पोथी है तुलसी की माला। जिहे राजे बिराजे हो
ला इसमें खाली रखे और न दाई हो दोनों हाथ ला निकालो काबर की तकलाए काबर सत्संग करे बर है ना भक्ति करे बर आए हैं तो निवेदन दोनों हाथ ला निकालो सालों से टले काबर की भजन ताली बिना खाली लगता है खाली भजन कहूँ मिठाई चाहिए नहीं मिठाई है ना तो आपके मीठा मीठा ताली अगर ये भजन के साथ में रही ना तो ये भजन में घलो मीठा रस आ जाए तुसी की बिरे बहे तुलसी की पाना भाई तुसी की पोखी तुलसी की माला तुसी के बिरे बहे तुलसी की पाना भाई तुसी के पोखी तुलसी की माला जी हंसी राम जी बिराजे हो जी हंसी राम जी बिराजे हो झुम झुम नाचे मोरे हन्ना मंदला भाई तुसी के बिरे बहे तुलसी की पाना तुसी की बिरे बही तुलसी की पाना भाई तुसी की पोखी तुलसी माला तुसी की बिरे बही तुलसी की पाना भाई तुसी की पोखी तुलसी की माला तुसी की बिरे बही तुलसी की पाना भाई तुसी की पोखी तुलसी की माला बोली राजा रामचंद्र की जय दाई हो भरत जी महाराज परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पास आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के पास विलाप करत है कि हे अखिल ब्रह्मांड के नायक हे परमात्मा श्री रामचंद्र जी आप अयोध्या ला छोड़ के कैसे आ गए हो आपके बिना अयोध्या के का हाल है आप जानत हो आपके प्रेम और स्नेह के कारण अयोध्या का कुशल मंगल तो है लेकिन अगर मनुष्य परम गति ला भी पाही तो वो में भी दुख है गलानी है काबर की आपके दर्शन के बिना ये कुछ काम के नहीं है भरत जी बड़ा ही विलाप करते और परमात्मा श्री रामचंद्र जी ला बार बार मनाते कहते कि आप मन चलो लेकिन परमात्मा श्री रामचंद्र जी भाई भरत ला समझाते भरत दे मर बात ला सुन कि अगर हम चल देबो तो हमारे पिता के वचन के का हो भरत जी कहते कि जैन अच्छा शिक्षा है बोला मोला दे दे परमात्मा परमात्मा श्री रामचंद्र जी बड़ा ही सुंदर भाव से भरत ला समझाते कि भरत अगर हम अपन पिता के वचन के पालन नहीं करबो तो लोगन मन का कही बोला तो सोच का कही देख तो बड़ा ही कर्तव्य वाले बनत रही वचन के पालन करैया बनत रही देख एकरे बेटा मन कैसे वचन के पालन नहीं कर सके एकर खुद के बेटा मन वचन के पालन नहीं कर सकी ये दुनिया ला वचन के पालन करेला सिखाते धर्म सिखाते हाय हमारे पिता ला ऐसा कोनो कही तो हमला अच्छा लगी भरत नहीं ना तो पिता के वचन ला निभावो तबे तो ओकर यश गान होही ओकर धर्म के बड़ाई होही ओकर कर्तव्य के बड़ाई होही नाता दुनिया का सोची ते खुद सोच के देख भरत परमात्मा राम ये प्रकार से
भरत ला समझाते, लेकिन भरत के मन में चिंता रही थी। चिंता ये बात के भाई कि पिता भी नहीं रही और बड़े भाई राम भी नहीं रही और बड़े कौन बाजी भरत जी जला ये राजपाट मिलना रही। अब ये रानी के कई के वरदान रही, दो वरदान में से एक वरदान रही जिसमें राजा दशरथ भरत के राज्याभिषेक करे बर कही रही और ये ला भी पूर्ण करना उचित है भरत, ये भी पिता के वचन में ही आते। और ते चिंता झन कर काबर की चिंता करैया अनेक है, चिंता करना तो सियान मन के कर्तव्य है। कहते कि चिंता करे बर ना तोला जरूरत है ना मोला जरूरत है, चिंता करे बर ये हमार सियान मन बैठे है कि चिंता गुरही निपही घर बन के, ये सब घर बन के चिंता करैया, ये प्रजा के चिंता करैया, सबके चिंता करैया कौन है? माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने हो नहीं कलेशो। ये जिन्हें में गुरु जी है, मुनि है, विश्वामित्र जी, मिथिलापति जनक जी है, ये सब हमारे माथा में है, सबके चरण हमारे माथा में है। अर्थात देखो भाई सबके प्रजा के भार, सबके भार सिर में रहते हैं ना, लेकिन ये गुरु हरे, ये गुरु ला ऊपर के दर्जा दे जाते, बड़ा ही महत्व दे जाते। एक स्थिति परमात्मा श्री रामचंद्र जी की कि ये मन हमारे सिर में है, हमारे माथे में है। इकर चरण कमल अगर हमारे ऊपर रही ना तो हमारा चिंता करे की आवश्यकता नहीं है भरत, आवश्यकता करैया तो हवे। औ कहते कि मोर और तोर परम पुरुषार्थ है, सुंदर पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश धर्म और परमार्थ यही माँ है कि हमन दोनों भाई पिताजी के आज्ञा के पालन करन, पिताजी के धर्म के पालन करन, यही माँ हमर सुंदर सुयश है। और राजा के भलाई ओकर व्रत के रक्षा से ही लोग और वेद दोनों माँ भला हो, जिन्हें राजा व्रत के ठाने ले है ना, काबर की ये रघुकुल की रीत हरे दाई हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। राजा दशरथ के प्राण चल दे दाई हो, लेकिन वचन नहीं गई है ना, वचन के पालन करैया ओखर खुद के बेटा राम, जिन सबला इनकार करते कि मैं वापस नहीं जा सकूं, मूला मन पिता के वचन के पालन करना है। और ये प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी अपन भाई भरत ला घलो समझाते और कहते कि गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले चले हो, कुमग पग पर ही ना खाले। गुरु पिता माता और स्वामी के शिक्षा आज्ञा के पालन करे से ही कुमार्ग में भी चले माँ पैर माँ गड्ढा नहीं पड़े। अर्थात ये सबके आज्ञा के पालन करना अत्यंत जरूरी है भरत, ये प्रकार से भगवान राम समझावत है। और सुंदर से प्रसंग के आगे वर्णन एक छोटे से भजन के बाद करबो। बोले राज रामचंद्र की जय।
लखन श्री रामचंद्र की जय। परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी भाई भरत का समझावत के थे कि ये सबके चिंता करिया तो हवे देश खजाना कुटुंब परिवार सबके जिम्मेदारी गुरु जी के चरण कमल में होकर रज में। तो ये सबके जिम्मेदारी उठाने वाला वो सब है, तोला चिंता करे के ज्यादा जरूरत नहीं है। ते तो मुनि वशिष्ठ जी माता और मंत्री मन के शिक्षा मान करके अर्थात जैन वो मन फैसला करी ओकर आदेश अनुसार तोला चलना है। औ कहते कि ओकरे अनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी के पालन रक्षा करबे। ये प्रकार से भगवान भरत ला समझावत काबर की भरत नाम संभालना है, ये पूरा अयोध्या नगरी ला भरत ला संभालना है। एकर स्थिति भगवान श्री रामचंद्र जी कहते और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के वचन ला कहते कि परमात्मा श्री रामचंद्र जी भरत जी से कहते मुखिया मुखु सोचा ये खान पान कहूए पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित हुए। मुखिया मुख के समान होते। देखो भाई मुखिया ना यहाँ मुख के समान बताए गए। और मुखिया मुख के समान कैसे? मुखिया ये शरीर के लालन पालन करने वाला कौन? ये मुख है ना, जिन ये हमारा मुंह है वही ये पूरा शरीर के लालन पालन करते दाई पोषण करते। काबर की हमन जिन भी आहार ग्रहण करते ना वो मुहले करते। ये मुंह है जिन पूरा आहार में जिन पोषण रहते बोला हमार शरीर में जितना हमार शरीर ला जरूरत है वो पहुंचाते। ये सब जिन हमार अंग है ना, जिन हमार हाथ है पैर है और ये आँखें, ये हमन ला वो भोजन प्राप्त कराए के माध्यम है। कैसे? अगर भोजन प्राप्त करना है तो फल्ला खाना है, ये मूल तक पहुंचाना है, तो सबसे पहले देखी कौन? भोजन ला देखने वाला कौन है? आँखी है दाई। ईमान सब दूधी ठीक है ना, आँखी है जिन दू ठीक है। ये वो भोजन ला देखी, वो फल ला देखी, वो फल तक जाने वाला कौन? पैर जिन फल तक पहुंची। ये हाँ जिन भोजन ला तोड़ी तोड़ करके वो भोजन के निवाला ला मुंह तक पहुंचाई। अब ये सब ये माध्यम का है, हाथ पैर और यही तो हरे ये सब मंत्री मंडल है ना। ये जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का ना तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, एकरे अनुसार जैसे हाथ पैर और आँखी मुंह तक भोजन ला पहुंचाते वैसने आदेश ये सब तोला करी तो ओकरे अनुसार चलबे और पूरा प्रजा ला संतुष्ट करावे। ये पूरा प्रजा की संतुष्टि तोर हाथ में है भरत। ये प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ये मुखिया ला मुख के समान बताए गए। जिन राजा रहे थे सब प्रजा ला एक शरीर के समान मानते। ये प्रजा शरीर के समान हमें और सब तक जतका चाहिए वतका भोजन पहुंचाना अर्थात सुख पहुंचाना ये राजा के कर्तव्य है, मुखिया के कर्तव्य है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी कहना चाहते। और मुखिया ला मुंह के समान दर्शावत है। आओ पिलावती बढ़ चुके हैं, अंतिम भजन के यात्रा में चलतन। आओ अंतिम भजन ले जाए के पहले सबसे निवेदन करूं जक्का बात से पूछे हो, सबसे निवेदन दोनों हाथ ला निकाल करके मीठा मीठा ताली के साथ सहयोग बनाए रखो। आओ निकलना चाहिए ताई है ना, तारा मेरी लगा के नहीं रखना है हाथ। अगर तारा लगे रही ना तो तारा लगे लगे जंग लग जाए, जंग लगी तो बहुत दिक्कत हो जाए खोले है ना। निवेदन हमारे भैया मन से कथा मन से हमारे दाई तारी बहनी मन से जत्था जन बैठे हो निवेदन हो। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको
संजीवनी बूटी है ना। आओ हनुमान जी ला संजीवनी बूटी नहीं मिले तो काला उठा के लाते पर्वत पहाड़ है ना। तो साथ में गाना है भाई सबला पता है मालूम। लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए। पर्वत हसे पर ले आए, पर्वत हसे पर ले आए, पर्वत हसे पर ले आए। संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, बूटी दी लक्ष्मण को, संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, और जब अंधियार में राहु डर लगी ना तो अपने अपन मुहरे आवाज निकलने लगी। जय हनुमान ज्ञान का सागर जय कपीस हम लोग को जागे अपने अपन निकलने लगे। लेकिन अभी तक लाड रही विज्ञान भगवान परमात्मा मौका दे तो ये मौका ना गवाना नहीं है ना। और कहे घरों के कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम भी चले ना हनुमान के बिना, तो हम कैसे चलते वो भगवान राम के दूत हनुमान जी ला बुलाए तेरा हाथ निकल करके निवेदन है सबसे। हनुमत जो जय जय श्री राम। धन्यवाद। ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ बेमेतरा को अभी हम और आप मिलकर के सुन रहे थे। एक बार मंडली के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आगामी मंडली तुलसी के सिंगार मास परिवार चार भाठा गुदगुदा के साथियों से आगरा धर्म मंच के मुख्य द्वार पर आपकी उपस्थिति है। आइए विदाई के लिए मंच पर आमंत्रित हो रही हैं। कुमारी नम्रता गुरबाणी आमंत्रित है, कुमारी लक्ष्मी साहू आमंत्रित है, कुमारी सुमन साहू आमंत्रित है, कुमारी हुलसी साहू आमंत्रित है, कुमारी पल्लवी साहू आमंत्रित है, कुमारी मनीषा निर्मलकर आमंत्रित है, कुमारी मंजू निर्मलकर आमंत्रित है, कुमारी नंदिनी साहू आमंत्रित है, ओम प्रकाश यादव जी आमंत्रित है, भेजेंद्र जी आमंत्रित है, थनेन्द्र साहू राजू आमंत्रित है और नवीन चांडक जी आमंत्रित है। सभी सादर आमंत्रित है, पधारे। जो लोग जा रहे हैं निवेदन करूंगा थोड़ी देर रुक जाएं, एक मंडली शेष है बस।
एक मंडली शेष है, उस एक मंडली को सुनने के लिए बहुत ज्यादा श्रोता नहीं है। थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़े थोड़े करके यदि आप लोग उठ करके जाना शुरू कर देंगे तो फिर मंडली को सुनने वाले बचेंगे ही कहाँ। आप सभी से आग्रह रहेगा, जो लोग उठ करके जा रहे हैं, बहुत बड़ा पंडाल है और पंडाल के अनुरूप यदि श्रोताओं की उपस्थिति इस पंडाल पे भी रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। आप सभी से आग्रह है, कृपया आमंत्रण एक बार पुनः कुमारी नम्रता गुरवानी, कुमारी लक्ष्मी साहू, कुमारी सुमन साहू, कुमारी हुलसी साहू, कुमारी पल्लवी साहू, कुमारी मनीषा निर्मलकर, कुमारी मंजू निर्मलकर, कुमारी नंदिनी साहू, ओम प्रकाश यादव जी, विजेंद्र साहू जी, थरेंद्र राजू जी, नवीन चांडक जी, सभी सादर आमंत्रित है, पधारेंगे। मंचस्थ मंडली ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ बेमेतरा की देवियों की विदाई अभिनंदन में शामिल होगा। ओम यादव, नवीन चांडक जी, राजू, रुक जाइए थोड़ी देर। सम्मानित भारत भैया आप आमंत्रित हैं, आइए विदाई के लिए। ईश्वरलाल साहू जी आप भी आमंत्रित हैं, आप भी आइए। ईश्वरलाल साहू जी और भारत भैया आइए। ईश्वरलाल साहू जी, आइए स्वागत में शामिल होंगे। और स्वागत अभिनंदन के बाद आजू बाजू में आप लोग खड़े हो जाइएगा फोटोग्राफी के लिए। जोरदार ताली बजाएंगे, ताली बजा करके आप सभी सम्मान दीजिएगा प्यारी मंडली को। आगामी मंडली तुलसी के श्रृंगार मानस परिवार निवेदन साथियों से कदम बढ़ाए। आइए, जब तक आप सभी राम दरबार में होंगे तब तक मंडली मुख्य द्वार पे होगी, तो कदम बढ़ाइएगा। सम्मान की राशि प्रेषित करते हैं शंकरलाल साहू जी, नगर पंचायत पलारी से। भिलाई वाले की तरफ से 50 रुपए की राशि। हीरामन लाल साहू जी 50 रुपए की राशि दे रहे हैं। वेशभूषा विशेष पर आपकी जो पोशाक है उस पोशाक पर, उस परिधान पर सम्मान की राशि आई है। सम्माननीय भारत लाल साहू जी और घनश्याम साहू जी बिल्डिंग ठेकेदार की तरफ से 50 रुपए की राशि। जागेश्वर साहू जी उमरकोटी से 50 रुपए की राशि देते हैं। सभी को धन्यवाद, आभार। आइए साथी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं आगामी मंडली के लिए। ताली बजा करके आप सभी सम्मान देते रहेंगे। और आज त्रिदिवसीय सस्वर मानस गान प्रतियोगिता का द्वितीय दिवस और द्वितीय दिवस में अंतिम पल और अंतिम पल में अंतिम मंचासीन मंडली के रूप में तुलसी के श्रृंगार मानस परिवार चार भाठा के आदरणीय हमारे संतगण, विद्वान जन, आदरणीय जन इस मंच के स्नेह पूर्वक पधारते हुए सीधा राम दरबार की ओर आगे बढ़ेंगे। उधर से जी सीधा राम दरबार से फिर सीधे मंच की ओर आप सबकी उपस्थिति होगी। और ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ बेमेतरा को इन भावों के साथ इस मंच से विदाई दे रहे हैं। आगामी वर्ष में मंच सजे, निमंत्रण मिले तो बिल्कुल पधारिए, पहुंचिए, व्यासपीठ पर विराजिए, राम कथा का रसपान सभी को कराइए। इन्हीं शुभ धन्यताओं के साथ सादर सादर विदाई स्वीकार करें। वाद्य यंत्र को छोड़ देंगे, वाद्य यंत्र छोड़ दीजिए। जी हेलो चेक चेक। प्रदीप भैया मीट कम करके वेट बढ़ावे देखकर। चेक हेलो 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 ठीक। जोरदार ताली बजाए प्यारी मंडली के लिए। ताली बजा करके आप सभी सम्मान दीजिएगा। आग्रह निवेदन सभी से। सीधा मुख्य द्वार की ओर आगामी मंडली सीधे व्यासपीठ की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए मानस मंच में आप सभी संतों का स्वागत है, अभिनंदन है, पधारे, पहुंचे।
ममता बालिका मानस परिवार की देवियों से आग्रह रहेगा, चाहे तो आप लोग श्रोता बन के बैठ भी सकते हैं, सुनाए हैं तो सुनने के लिए भी बैठ जाइए। अंतिम मंडली है और बढ़िया सुनने के बाद जो लोग घर जा रहे हैं मैं निवेदन करूंगा कृपया ना जाए, एक मंडली शेष है, कम से कम इतने देर तक आप लोग बैठे हुए थे, कुछ देर और बैठ जाइए। बहुत प्यारी मंडली है और 3 मंच हैं एक साथ, पलारी, भेंडरा, बोडरा, और तीनों मंच में मंडलियों को जाना रहता है। सादर आसन ग्रहण करें, बैठे विराजे। तीनों मंचों में मंडलियों को जाना रहता है, तो कहीं कहीं अतिथियों का आगमन हो जाता है, कहीं कहीं मंडलियां पहुंच नहीं पाती, तो इस वजह से ये 3 मंच एक दिन में मानस मंडलियों को करना, रनिंग करना, घूमना और प्रत्येक मंच में जाकर के राम कथा का वाचन करना, एक दिन में 3 मंच बहुत मुश्किल से हो पाता है। सुबह 9 बजे से मानस मंडलियां निकलती हैं, सुबह 9 बजे से, और 9 बजे से मानस मंडलियों का निरंतर मंचों पे प्रस्तुति, और अभी का समय आप देख लीजिए 12 बजने वाला है। तो ये राम के प्रति और अपने यात्रा के प्रति, मानस मंच के प्रति, मानस मंडलियों का समर्पण है। ये समर्पण हमारे अंदर भी होनी चाहिए, हम श्रोताओं के अंदर भी होनी चाहिए। मानस मंडलियां सुबह 9 बजे यदि अपने घर से निकल रहे हैं राम कथा के लिए, और रात्रि 12 बजे तक यदि वो मंचों में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि वो कितना पेशेंस अपने अंदर लेकर के चलते हैं, कितना इंतजार अपने अंदर वो लेकर के चलते हैं। कई मंच ऐसे होते हैं जहां एक साथ 2-3 मंडलियां बैठी होती है, और उन मंडलियों की प्रस्तुतियों को भी वो सुनते हैं, उसके बाद कहीं जाकर के उनका नंबर आता है। तो ये इंतजार है, और ये इंतजार हमारे अंदर भी हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। जो लोग चले गए, खैर कोई बात नहीं, आयोजन के चलते प्रत्येक घरों में मेहमानों का शुभागमन होता है। दिन भर तो हम कथा पंडाल के नीचे बैठे होते हैं, रात का समय हमें मिलता है कि हम मेहमानों के साथ भी वक्त गुजारें, तो ये लाजमी है कि आप घर जा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जितने लोग अभी बैठे हुए हैं, आप सबसे विशेष निवेदन रहेगा, आप लोग बैठे ही रहिएगा, मंडली को पूरा सुनिएगा। मंडली की विदाई के साथ सभी को घर जाना है।